हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शेख प्रताप में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या है कि हम लोग का एक ग्रामर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आर्टिकल्स क्या होते हैं, किस टाइप के आर्टिकल्स होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं और जितने भी टाइप्स हैं उनके यूजेस क्या हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग फाउंडेशन बनाएंगे जिससे हम लोग का बेस बनेगा, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये अगर कोई भी अच्छे से समझ जाता है तो आगे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका पार्ट 2, उसमें हम लोग डीप बात करेंगे, मतलब इसी के एप्लीकेशंस को और ज़्यादा देखेंगे। मतलब और कैसे हम लोग ग्रामर में लिखते समय या बोलते समय, हम लोग इंग्लिश में बोलते समय कैसे आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग कभी कभी गलत यूज़ करते हैं आर्टिकल्स का, वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब आने वाली वीडियो में। और आज मेनली हम लोग का फोकस रहेगा कि आर्टिकल्स क्या है। और बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं 1 से लेकर 5 तक या जो बड़े हो जाते हैं उनको भी ये मेन प्रॉब्लम आता है कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें कि कोई भी आर्टिकल हम लोग को कहाँ यूज़ करना है। जैसे ए और एन में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है ना। मतलब हम लोग को पता तो रहता है कि वर्बल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स के ऊपर बेस्ड है, लेकिन क्या उसका असली कॉन्सेप्ट है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आर्टिकल्स क्या हैं। तो आर्टिकल्स क्या है कि ए एंड द, ये जो तीन चीज़ हैं यही हम लोग के आर्टिकल्स होते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एज आर्टिकल्स यूज करते हैं। तो आर्टिकल्स हम लोग के क्या हो गए, 3 आर्टिकल्स हो गए। तो ए एंड द, अगर आपसे कोई पूछता है कि आर्टिकल्स क्या हैं तो इसका मेन यही चीज़ होता है कि आर्टिकल्स क्या हैं, ए एंड द, एंड दे आर यूज्ड बिफोर द नाउन। ये इसका सिंपल डेफिनेशन है जो पूरे आइडिया को बताता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आर्टिकल्स। तो अब आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं या कितने टाइप्स के होते हैं। तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 टाइप्स के होते हैं। पहला डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। तो कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेफिनाइट और दूसरा होता है इनडेफिनाइट। मतलब ये दोनों क्या है, मेन इनके आप कह सकते हैं टाइप्स हैं। ठीक है, और इसमें क्या आता है, डेफिनाइट में क्या आता है, डेफिनाइट में हम लोग का द आता है। मतलब आर्टिकल जो द है वो हम लोग का डेफिनाइट में आता है। और क्यों ये डेफिनाइट कहलाता है वो भी अब हम लोग देखेंगे कुछ समय में। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या किस में आता है। तो इनडेफिनाइट में आता है हम लोग का ए और एन। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो हम लोग की डेफिनाइट है और इनडेफिनाइट है, इसका मतलब क्या है। तो डेफिनाइट का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग स्पेसिफिक की बात करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या थिंग को जब हम लोग पॉइंट करते हैं तब हम लोग उसको कहते हैं डेफिनाइट, मतलब फिक्स्ड। ठीक है, और इनडेफिनाइट मतलब हो गया जब हम लोग इन जनरल बात करते हैं, जब हम लोग एक पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडेफिनाइट कहते हैं। और उनको जब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं या इन जनरल जब बात करते हैं तो ए और एन का यूज़ करते हैं। और जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम लोग आर्टिकल द, मतलब डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल है अ डॉक्टर। ए डॉक्टर मतलब या अ डॉक्टर का मतलब क्या है कि कोई भी डॉक्टर, एनी डॉक्टर, है ना। मतलब जब हम लोग ए डॉक्टर कहेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग किसी स्पेसिफिक डॉक्टर को नहीं कह रहे हैं कि हर एक डॉक्टर को कह सकते हैं, है ना। तो उधर क्या हम लोग यूज़ करते हैं ए। और जब हम लोग एक स्पेसिफिक डॉक्टर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे द। जैसे इधर क्या लगा देंगे हम लोग, द डॉक्टर। द डॉक्टर का मतलब क्या होगा कि हम लोग एक स्पेसिफिक डॉक्टर के बारे में बात करें। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें कि कोई भी ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा। मतलब ये हम लोग के सेंटेंसेस में या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या नॉर्मल स्कूल्स में भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये मतलब काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सेंटेंसेस बनाने में भी इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, वेरी इंपॉर्टेंस इसका रहता है किसी भी सेंटेंस को अच्छे से बनाने में। तो आई होप आप समझ गए होंगे डेफिनाइट और इनडेफिनाइट क्या होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा डेफिनाइट, इंग्लिश में डेफिनाइट का मतलब ही होता है जो फिक्स्ड पर्टिकुलर की बात कही जाए, और इनडेफिनाइट मतलब किसी भी इन जनरल जब बात किया जाता है। तो ये हो गया। हम लोग का देख लेते हैं कि एन हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो एन हमेशा हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जो वॉवल्स के साउंड होते हैं, मतलब ए ई आई ओ यू। जो हम लोग के वॉवल्स हैं, इधर मैं लिख देता हूँ ए ई आई ओ और यू। तो ये हम लोग के कुछ वर्बल्स हैं, इनके सामने यूज करते हैं। लेकिन इधर ही मेन मिसकंसेप्शन हो जाता है। मेनली जो बच्चे हैं या ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पे मिसमैच करते हैं या कॉन्सेप्ट ही गलत समझते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये वर्ड्स का बात नहीं किया जाता है, इनके साउंड की बात किया जाता है। मतलब एक वॉवल का साउंड आने से हम लोग एन का यूज़ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब वॉवल का साउंड आए, है ना, ये सिर्फ लेटर्स को देख के हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अम्ब्रेला,
ठीक है। अम्ब्रेला काफ़ी ज़्यादा सिंपल इसमें है। इसमें देखिए कि दो चीज़ है, पहला कि इसमें तो ये तो आ गया एक वॉवल, ठीक है, यू, लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या देखना है कि जो आवाज़ आ रहा है ना, यहाँ पे किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है, अम्ब्रेला, का आवाज़ आ रहा है। तो इधर क्या हो गया, ए हम लोग का आवाज़ आ रहा है। तो ये तो क्या हो गया कि ये पहले से एक वर्ड था। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं कि जैसे जहाँ पे जो शुरुआती वर्ड है वो डिफरेंट होता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग एन का यूज़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब क्या है कि ये सब हम लोग के कुछ वर्ड्स हैं और हम लोग को पूछा गया है कि इसके सामने कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे हम लोग को समझने की ज़रूरत है। जैसे ये हम लोग का क्या हो गया, और, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो फर्स्ट लेटर है ये क्या वॉवल है, नहीं, ये एक वॉवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके सामने क्या लगाते हैं, एन आर। तो इधर इसका क्या मतलब है, मेन इधर आवाज का है। इधर हम लोग क्या करते हैं, एस को छोड़ के हम लोग क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, आर, मतलब अ का आवाज आ रहा है, अ का आवाज आ रहा है मतलब स्वर। इसको इंग्लिश में लिखे तो ए, और ए क्या है हम लोग का वॉवल है। तो ऐसे आप कभी भी कोई भी जब हम लोग एन आर्टिकल एन का यूज करेंगे तो आप एक बार उसको प्रोनाउंसिएट करके देखिएगा धीरे से, है ना, मतलब उसके जो फर्स्ट लेटर है उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे आर हो गया। अब हम लोग जब ऑनेस्ट कहते हैं ना, हम लोग एच का यूज नहीं करते, वहाँ साइलेंट टाइप का हो जाता है वो। तो इधर किसका आवाज आता है, ऑनेस्ट, ओ का आवाज आ रहा है ना, इधर ओ का आवाज आ रहा है, और ओ हम लोग का क्या हो गया, ओ हम लोग का वॉवल हो गया। तो इधर भी क्या लग जाएगा, एंड। हम लोग कहते हैं ही इज एन ऑनेस्ट मैन। और ये जो ऑनेस्ट वर्ड है ये एकदम आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन, इस पे जो बेस के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब ऐसे ही आ गया आयर, ठीक है, इधर क्या आ गया, इधर से हम लोग पढ़ते हैं, मतलब एच इधर क्या होता है, हम लोग इसको एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब इसको पढ़ते समय हम लोग एच का प्रोनाउंस या आवाज नहीं आता है, ठीक है। इसमें किसका आवाज आता है, ई का आवाज आता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ये हो गए कुछ ऐसे वर्ड्स। जैसे हम लोग अब एनिमी, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एनिमी, ठीक है। अब एनिमी क्या है, इसके सामने हम लोग देखिए, कभी कभी तो जैसे ये क्या हो गया, ये सब ऐसे केसेस हो गए जहाँ पे हम लोग को साउंड को पकड़ना है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग एनिमी कहेंगे, ई पहले आपके मन में आ जाएगा क्या है, एक वॉवल है, ठीक है, लेकिन एन अभी नहीं लगाना है, एक बार इसको प्रोनाउंसिएट करके देखना है। एनिमी, अ का आवाज आ रहा है, अनिमी, है ना। तो इधर क्या हो गया, हम लोग का वॉवल का साउंड आ रहा है ना, एनिमी का ई या ए का साउंड आ रहा है, तो इधर हम लोग का एन लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए का। ए कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ए का क्या होता है, ए का बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, मेन कंफ्यूजन एन में ही होता है। और वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैं अब आते हैं ए पे। तो ए का क्या होता है कि सिंपली जितने भी ए ई आई ओ यू, मतलब वॉवल के साउंड हटा देंगे, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड है वो सारे किस में आते हैं, हम लोग के ए वाले आर्टिकल में। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग का ए वाला आर्टिकल होता है इसमें भी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। अब यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को कि साउंड पे ही मेन इसमें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आर्टिकल्स का। तो इधर क्या होता है, साउंड के बेसिस पे ही सब कुछ होता है। तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें कभी कभी ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे जो वॉवल होंगे, लेकिन उनके सामने ए लगेगा। पहले सिंपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम लोग बॉय लेते हैं, तो बॉय के सामने किसका आ जा रहा है, ब का या बी का, है ना। इंग्लिश में बी का और हिंदी में ब का। तो इधर क्या हो गया, ब क्या है, एक कॉन्सोनेंट है ना, बी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके सामने क्या लगेगा, ए लगेगा। ऐसे ही बॉय, काऊ, ये सब क्या है कि इसके सामने ए लगेगा। तो ये सब तो इन जनरल आप जानते हैं। मेन आता है कि जब ऐसे केसेस आ जाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे क्या लगेगा, यूनिवर्सिटी, ये देखिए ये क्या है, एक वॉवल का साउंड आ रहा है ना, यू। तो कई जो वर्ड है ये क्या है, यूनिवर्सिटी, ये क्या है, एक वॉवल है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि मेन साउंड पे देखा जाता है, तो साउंड पे हम लोग इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो इधर क्या आएगा, यू। इसको आप यहाँ लिख के देखिएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, वाई यू आएगा, और हिंदी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा यू, ठीक है। तो मतलब इधर क्या आ रहा है कि हम लोग का जो वर्ड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके सामने क्या लग जाएगा, ए, ठीक है। अच्छे से आप, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आइडेंटिफाई करना है। मेन साउंड्स का ही इसमें होता है, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि इनके यूजेस क्या होता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही आप यूनियन का आप नीचे आप आंसर दीजिएगा कि कौन सा लगेगा, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ यूनियन, ठीक है। यूनियन का इसके सामने कौन सा लगेगा आर्टिकल, वो आप मुझे नीचे बताइएगा, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि जो डेफिनेट आर्टिकल्स है उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज कब हम लोग करते हैं, जब हम लोग किसी भी ऐसे पर्सन को रेफर करते हैं जिसके बारे में हम लोग पहले ही सेंटेंस में रेफर कर चुके हैं। तो इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला इसका यूज कहाँ है, वो उसका, ठीक है। तो कुछ इसके एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे लेट्स गो टू द पार्क। लेट्स गो टू द पार्क क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या किया जा रहा है कि हम लोग ऐसे पार्क के बारे में बात कर रहे हैं जो उसी टाउन या सिटी में है। तो इधर क्या कर रहे हैं, हम लोग द का यूज कर रहे हैं, लेट्स गो टू द पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पार्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस में जब हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम लोग बार बार रेफर कर रहे हैं, तो वहां पे यूज होता है। सेकंड इसका यूज कहाँ पे होता है, जब हम लोग एक सिंगुलर नाउन को ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का। कि जैसे इसका एग्जांपल दे देते हैं कि द काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। तो इधर क्या है कि काउ क्या है, काउ तो एक सिंगुलर चीज है, लेकिन जब हम लोग ने द लगा दिया तो उधर क्या हो गया, एक स्पेसिफाई हो गया, वो पूरे ही ग्रुप को बता रहा है। तो वहां पे क्या हो गया, द का यूज होता है। मतलब कभी भी हम लोग स्पेसिफिक चीजें के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, द आर्टिकल का। अब यहाँ पे एक और चीज गौर करने वाली बात क्या है कि अगर हम लोग एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, माई फादर गिफ्टेड मी अ पेन, ठीक है, माई फादर गिफ्टेड मी अ पेन, ठीक है। मतलब इधर क्या हो गया कि मेरे पापा ने एक पेन दिया, ठीक है, और उधर क्या है कि एक स्पेसिफिक पेन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेन है। तो इधर हम लोग ए का यूज़ नहीं करेंगे, द का यूज़ करेंगे। मतलब मैंने जो सेंटेंस बोला उसमें मैंने ए का यूज़ किया, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उधर क्या है कि जो हम लोग के फादर ने गिफ्ट दिया है वो क्या एक स्पेसिफिक पेन है। बहुत सारे पेन्स में से एक स्पेसिफिक पेन गिफ्ट मिला है, तो हम लोग का क्या हो गया, डेफिनेट में यूज करेंगे द का, ठीक है। तो ये इसके दो यूजेस हो गए, और भी काफी सारे यूजेस है आने वाली वीडियोस में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब मैंने इसके जो यूजेस बनाए वो मेनली यूजेस है, इसी में यूज होता है। जैसे कहीं भी अगर हम लोग नाम दे रहे हैं या कोई भी दुनिया में एक है तो वो हम लोग डेफिनेट का यूज करते हैं। जैसे गैलेक्सी, सन, मून, ये सब क्या है, इसके सामने हमेशा द लगता है। अब आते हैं हम लोग इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स मतलब ए और एन। ए और एन का यूज हम लोग कब करते हैं, चलिए हम लोग वो देखते हैं। तो पहला इसका यूज क्या होता है कि जब हम लोग ऑर्डिनल सेंस में कहते हैं। ऑर्डिनल सेंस मतलब जब हम लोग काउंटिंग के सेंस में 1 2 तब हम लोग क्या कहते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे 1 को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना है या सेंटेंस में बताना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अ का यूज करते हैं, ठीक है। ए एप्पल मतलब क्या है कि एक एप्पल की इधर बात कर रहे हैं। मतलब ऑर्डिनल्स के सीक्वेंस में भी जब हम लोग बात करते हैं तब हम लोग किसका यूज करते हैं, ए और एन का, ठीक है। जहाँ पे हम लोग का ए अप्रोप्रिएट होता है वहाँ पे ए, और जहाँ पे एन वहाँ पे एन का यूज करते हैं। मतलब जहाँ पे हम लोग उसका मेन फंक्शन होता है। जैसे अगर इसका और एग्जाम्पल लिया जाए कि एक नया एरोप्लेन है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज एन न्यू एरोप्लेन, ठीक है। मतलब एन का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग एक सिंगुलर का बात करने में। पहला ये हो गया। सेकंड इसका यूज देखते हैं। सेकंड इसका यूज कब होता है, ए और एन का, कि जब हम लोग कभी भी ऐसे सेंस में यूज करते हैं, किसी भी हम लोग प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन में यूज करने लगते हैं तब हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे डैनियल क्या है, एक नाम है, लेकिन हम लोग क्या कभी कभी यूज करते हैं कि डैनियल को एक ग्रुप कर देते हैं। जैसे एक ऑनेस्ट मैन का ग्रुप का हम लोग सिम्बलाइज करते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या है, एंड डैनियल कम्स टू द जजमेंट। इधर मतलब क्या है कि एक बहुत ज्यादा साहसी व्यक्ति, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। डैनियल वैसे क्या है, एक पर्टिकुलर चीज को रेफर करता है, सिंगुलर है, लेकिन उसको हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, एक कॉमन नाउन जैसे, ठीक है। तो ये हम लोग के कुछ यूजेस हो गए। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ये कुछ मेन फैक्ट्स थे जो आज हम लोग मेरे को मेन डिस्कस करने थे, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।